चलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने परिवार में। तो बच्चों, हम लोग कक्षा 12 का प्रश्नावली 3.3 हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। 3.3 हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें जो इसका जो नियम था वो मैंने आपको बता रखा है। इसमें एक्सरसाइज सवाल कुछ कराने थे और मैं सवाल लिख रखा हूँ। तो बच्चों, उम्मीद है आप जो मैंने इसका पहला पार्ट पढ़ाया है उसको आप लोग पढ़े होंगे। जो अगर उसको नहीं पढ़ा होगा तो ये चीज़ को समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप लोग उसको पहले एक बार देखिएगा, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, अगर जो पहली बार देख रहा होगा प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा। जो पहली बार देख रहा होगा बच्चों वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा। चलो जी, हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट, अपना जो सवाल में लिख रखा है उसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया? प्रत्येक का परिवर्त। और परिवर्त का मतलब ये था, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा हूं, जो इसका पार्ट 1 था उसमें आपको बताया होगा कि परिवर्त का मतलब क्या होता है कि पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में, पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में बदलना है। पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को बच्चों पंक्ति में बदल देना है। तो बदलिए। चलो जी, जैसे कहा, और परिवर्त को किससे प्रदर्शित किया था? ए पर टी से या ए डैश से प्रदर्शित किया जाता है। दोनों बात एक ही है। तो पहला सवाल दिया कि 1 -2 1, ये किसमें है भैया? स्तंभ में है, यानी कॉलम में। तो इसको किसमें लिख दीजिए? पंक्ति में। तो क्या जाएगा? 1 -2 और 1, बस हो गया इसका परिवर्त। इसकी परिवर्त की बात कर रहा है, दूसरे वाले का जो परिवर्त होगा। तो ए पे टी बराबर कर रहा है कि पंक्ति में है तो स्तंभ में लिख दीजिए, क्योंकि परिवर्त यही कहता है कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए। तो बच्चों कर रहा है 0 3 पंक्ति में है तो इसको स्तंभ में लिख दीजिए। तो 0 3 -1, ये हो गया भैया, इसका परिवर्त निकल गया। इसके परिवर्त की बात कर रहा है, तीसरे का अगर परिवर्त निकालोगे तो ए पर टी अगर करोगे बच्चों तो परिवर्त निकाल दो। और परिवर्त का कर रहा है कि जो पंक्ति है इसे कॉलम में लिखिए। तो करणी में 3 और 1 हो गया। दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में लिखिए, 0 -9 हो गया। उम्मीद है यह बात आपको समझ पा रहे होंगे बच्चों। यानी पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में। उसी तरह से चौथा सवाल है और कह रहा है बच्चों, इसको भी क्या करिए? परिवर्त में लिख दीजिए। परिवर्त इसका भी बनाइए। तो जब परिवर्त लिख रहे होंगे बच्चों ना, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 5 6 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 7 1, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 7 9। हमारी बात को समझ पा रहे भैया? यानी इसमें क्या करना होता है कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को किसमें बदल देना होता है? पंक्ति में बदल देना होता है। तो इसका क्या निकल जाएगा बच्चों? परिवर्त निकल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं बच्चों। इस सवाल का स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। चलो बच्चों, दूसरा सवाल हमने लिखा है कि a बराबर 105 2 -1 3 4 1 0 तथा b बराबर 3 2 1 0 2 1 3 2 5 है। तो क्या सिद्ध करना है? पहला सवाल इसमें दे रखा है 2a पर t इक्वल टू, देखो 2a पर t बराबर होगा 2a पर t। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये 2a ब्रैकेट लगा है, इस पर t है ना। यानी पहले क्या करना है कि a वाले में इस आव्यूह में 2 से गुणा करना है। तो यही a है, इसमें 2 से गुणा करिए और गुणा करने के बाद परिवर्त निकालिए। और इसमें क्या कह रहा है बच्चों? इसमें कह रहा है कि पहले a का परिवर्त निकाल दीजिए, उसके बाद 2 से गुणा करिए और ये दोनों बातें आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो पहले इसमें 2 से a बराबर दिया, हमें चाहिए 2a और 2a चाहिए, इसका मतलब इसमें 2 से गुणा करो।
और 2a का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक अवयव में, a के प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा 1 में करोगे 2, 2 से गुणा 0 में करोगे 0, 2 से गुणा 5 में करोगे बच्चों 10 हो गया, 2 से 2 में करोगे 4 हुआ, 2 से -1 में करोगे -2 हुआ, 2 से 3 में करोगे 6 हो गया, 2 से 4 में करोगे 8 हुआ, 2 से 1 में करोगे 2 हुआ, 2 से 0 में करोगे बच्चों 0 हुआ। ये हमारी बात समझ पा रहे हो? तो 2 से हमने गुणा कर दिया। अब करें कि इसका परिवर्त निकाल दीजिए। अब इसका परिवर्त निकाल दो, 2a पर t निकालोगे। तो परिवर्त का मतलब आपको पता है कि पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में बदलना है बच्चों। तो पंक्ति को कॉलम में बदल दो, यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम तो 2 0 10, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम तो 4 -2 6, फिर क्या आ जाएगा तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 8 2 0। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्या हमने किया है? 2 से गुणा करने के लिए बोला, उसके बाद परिवर्त निकालने के लिए बोला, गुणा करके हमने क्या निकाल दिया बच्चों? परिवर्त निकाल। इतनी बात समझो, इतनी बात फटाक से समझ जाओ भैया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है बच्चों? तो ये तो निकल गया 2a पर t। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि जितना ये मान आ रहा है ना, जितना ये मान आया उतना ही इसका ही मान आना चाहिए। तो 2 × a पर t, यानी पहले a का परिवर्त निकालेंगे, उसके बाद 2 से गुणा करेंगे। तो ये तो हमारा LHS आ गया भैया, ये LHS आ गया। पहले परिवर्त निकालिए, तो a का जब परिवर्त निकाले at, a पर t निकालो भैया। a का परिवर्त निकालोगे तो a पर क्या हो गया t। अब देखिए कह रहा है कि पंक्ति को, अब यही a था तो पंक्ति को स्तंभ में तो 105, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 -1 3, ये क्या हो जाएगा? 4 1 0। ये हमारी बात समझ पा रहे बच्चों? तो ये तो परिवर्त हम लोग निकाल दिए, नहीं निकाल दिए। अब कह रहा है कि परिवर्त तो निकाल, इसके बाद 2 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे 2a पर t करोगे, 2 से गुणा करने का मतलब कि प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा कर रहे होगे। तो 2 से 1 में गुणा कर, 2 1 में 2, 2 से 2 में गुणा करोगे 4, 2 से 4 में गुणा करोगे 8 हुआ, 2 से 0 में गुणा करोगे 0, 2 से -1 में गुणा करोगे -2, 2 से 1 में गुणा करोगे बच्चों तो 2 हुआ। फिर उसके बाद से 2 से 5 में कर रहे होगे 10 हो जाएगा, 2 से 3 में कर रहे होंगे 6 होगा, 2 से 0 में करोगे बच्चों 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 4 8, 2 4 8, 0 -2 2, 0 -2 2, फिर 10 6 0, 10 6 0। इसका मतलब बच्चों कि LHS RHS के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके कहने का मतलब ये है कि या तो किसी अचर से गुणा करके परिवर्त निकालिए या परिवर्त करके गुणा करिए। ये दोनों बातें एक ही होती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसी में मैंने लिख रखा है बच्चों पहले से। हाँ, अगर आपको सवाल समझ में आ रहा हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो बच्चों। जब शेयर करोगे बच्चे देखेंगे, लाइक करो, कमेंट किया करो क्या इसमें दिक्कत है, क्या चीज समझ में आ रहा है, क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें पता चल रहा होगा कि यार यहाँ तक बच्चों को समझ में आ रहा है, यहाँ से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उन चीजों को क्लियर कर पाऊंगा। तो इतना काम फटाफट से आप लोग कर दिया करो। जो भी दिक्कत है उसको पूछ लिया करो बच्चों, फोन करके, व्हाट्सएप से या कमेंट में लिख करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को डेली देखता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को डेली देखते हैं लेकिन भी आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज ऐसा न किया करो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे सवाल हमने लिख रखा है, उसको देखते हैं बच्चों। कह रहा है ना कि a + b उसके बाद t है, परिवर्त निकाल रहा है। a + b उसके बाद क्या है? परिवर्त। तो पहले कह रहा है कि पहले जोड़िए और जोड़ करके परिवर्त निकाल दीजिए। तो हमारे पास ये a है, दूसरा क्या है? b है। तो सबसे पहले a + b निकालेंगे। और a + b कैसे निकालेंगे ये हमने आपको बता रखा है। इसका पहला इसके पहले के साथ जुड़ेगा, ये दूसरा इस दूसरे के साथ जुड़ेगा, ये तीसरा इस तीसरे के साथ जुड़ेगा। तो जोड़ दो भैया। पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरी आव्यूह के पहले पंक्ति के पहले अवयव से जोड़ा जाएगा। तो जोड़ो। तो 1 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 4। 0 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 2। 5 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 6। 2 में 0 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों? 2। -1 आधन 2, -1 आधन 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। -1 + 2 बच्चों घटेगा, जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। 3 में 1 जोड़ोगे बच्चों 4 हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि 4 में 3 जोड़ोगे बच्चों 7 हो गया, 1 में 2 जोड़ोगे 3 होगा, 0 में 5 जोड़ोगे बच्चों तो 5 हो गया। अब इसका परिवर्त निकालना है। क्या निकालना है भैया? परिवर्त निकालना है। निकालोगे तो a प्लस बी पर टी कर रहे होगे बच्चों जब ना, तो परिवर्त निकालो। यानी परिवर्त का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि पंक्ति को कॉलम में, तो पहली पंक्ति तो पहला कॉलम 4 2 6, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 2 1 4, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 7 3 5। ये हमारी बात को आप लोग समझ पाए? ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बच्चों? अब क्या कह रहा है कि ये तो LHS यानी a प्लस बी पर टी ये निकल गया। अब कह रहा है कि a पर टी प्लस b पर टी, यानी कह रहा है कि पहले a का परिवर्त निकाल दीजिए, उसके बाद b का परिवर्त निकालिए और तब दोनों को जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले a पर अगर t निकाल रहे होगे बच्चों ना, तो यही हमारा है, यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 0 5 2 -1 3 4 1 0, ये चीज हो गया। उसी तरह से b पर t निकालोगे, b का परिवर्त जब निकालोगे तो क्या जाएगा 3 2 1 0 2 1 3 2 5। ये बात तुम्हारी समझ पा रहे बच्चों? कह रहा है कि परिवर्त निकालने के बाद अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब दोनों को हम लोग जोड़ रहे होंगे बच्चों तो a पर t या प्लस b पर t, देन दोनों के परिवर्त जोड़ो। 1 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 4, वैसे ही जोड़ेंगे जैसे पहला वाला सवाल हमने जोड़ा था। 2 में 0 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ोगे बच्चों 7 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ोगे 2 होगा, -1 धन 2 1 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ोगे बच्चों 3 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ा जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ा जाएगा 4 हो जाएगा, 0 में 5 जोड़ोगे बच्चों 0, अरे 5 हो गया। अब चेक करो 4 2 7 4 2 7 2 1 3 2 1 3 6 4 5 6 4 5। इसका मतलब ये हो रहा बच्चों कि LHS बराबर RHS। ये बातें आपको समझ में आ रही है बच्चों? तो परिवर्त निकालने की जब भी बात करेगा, जैसे जैसे सवाल में करेगा प्यार से वैसे वैसे आप रखते जाइए, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो फटाफट से। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल लगा लो, इसमें एक C नंबर का सवाल है, दूसरे का C, वो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। वो सवाल आप लोग लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो उसको पूछिएगा। चलो बच्चों, तीसरा सवाल है कि दिखाइए कि A इंटू बी ब्रैकेट 1 डैश बराबर B डैश A डैश। बच्चों ये डैश का मतलब ही परिवर्त ही होता है। डैश का मतलब भी क्या होता है? परिवर्त होता है, ये मैंने बता रखा। इसमें कह रहा है कि AB यानी AB, A का B में गुणा करिए उसके बाद से परिवर्त निकालिए। और यहाँ कह रहा है बराबर होगा, पहले B का परिवर्त निकालिए उसके बाद A का परिवर्त निकालिए और उसके बाद आपस में गुणा करिए। तो दोनों बात एक ही बच्चों, सॉरी एक ही नहीं है, यानी पहले गुणा करके परिवर्त निकालना, फिर परिवर्त निकाल करके गुणा करना है, तो आंसर एक ही आएगा। और ये रूल में मैंने आपको बता रखा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले गुणा करिए, AB करिए। क्या निकालिए बच्चों? AB। और AB गुणा कैसे करते हैं? कह रहा है कि गुणा ऐसे करते हैं, पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरी पंक्ति के पहले अवयव से गुणा होगा, फिर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के पहले से गुणा होगा, यानी ऐसे गुणा होता है। इसका गुणा ऐसे चल रहा होता है बच्चों। तो करिए, बीच में प्लस का चिन्ह, तो 2 का 5 में करेंगे 2 पचे 10, 2 पचे 10, बीच में प्लस 5 दूना के 10। कहानी समझ में आए भैया आप लोग? उसके बाद से खले साहब फिर इस पहले का गुणा इस दूसरे में करें, तो ऐसे ही करेंगे। 2 का 7 में करेंगे तो 7 दूना के 14, आप प्लस 5 का गुणा 0 में करेंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ भी काम करें, इसका गुणा इसमें करना है, यानी 3 1 का गुणा 5 2 में। तो 3 का गुणा सबसे पहले 5 में करेंगे, 3 5 15, फिर 1 का गुणा देखो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हुआ है। और 1 का गुणा 2 में करो बच्चों, 1 2 2 हो गया। फिर 3 इसका गुणा इसमें करोगे, फिर इसका गुणा इसमें करोगे, तो 3 का गुणा 7 में करोगे तो 7 3 के 21, आप प्लस 1 का गुणा 0 में करोगे बच्चों, 0 हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो AB बराबर 10 में 10 जोड़ोगे बच्चों कितना 20, 14 में 0 जोड़ोगे 14, 15 में 2 जोड़ोगे बच्चों 17 हुआ, 21 में 0 जोड़ोगे बच्चों 21 हो गया। ये हमारी बात आप लोग समझ पा रहे हो? अब कह रहा है कि इसका परिवर्त ज्ञात कर दो जी।
इसका क्या निकालो, परिवर्त डैश पूछ रहा है, तो ए बी डैश निकालोगे, यानी इसका जब परिवर्त निकालोगे बच्चों ना, तो परिवर्त जैसे ही इसका परिवर्त निकालोगे तो पंक्ति कालम में बदल जाएगा। यानी 20 और 14, तो पहली पंक्ति पहला कालम 20 और 14 हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा कालम 17 और क्या हो गया बच्चों 21 हो गया, और ये निकल गया ए बी डैश निकल गया। क्या निकल गया भैया, ए बी डैश। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो जी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है बच्चों कि पहले बी डैश निकालिए। अब क्या कर रहा है कि पहले बी डैश निकालिए, तो अगर यहाँ हम लोग बी डैश निकालेंगे बच्चों, तो ये पहली पंक्ति है ना, ये स्तंभ में बदल जाएगा, तो 5 और क्या हो गया 7। दूसरी पंक्ति है तो स्तंभ में बदल जाएगा, तो क्या जाएगा 2 और 0। उसी तरह ए डैश, तो ए डैश निकाल दो भैया, ए डैश बराबर जब करोगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 5, दूसरी पंक्ति 3 और 1 हो गया। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो। दोनों का आपस में गुणा करना है, बी डैश ए डैश करोगे तो पहले का पहला गुणा करोगे, 5 दूना के 10 आधन 2 पचे 10, फिर 5 का 3 में 5 त्याई 15, 5 त्याई 15, और 2 का 1 में करोगे तो 2 1 कम में 2। फिर इसी तरह 7 का 2 में करोगे तो 7 दूना के 14, आप प्लस 0 का 5 में करोगे तो 0, फिर 7 का 3 में करोगे तो 7 तरीके 21, और प्लस 0 का 1 में करोगे बच्चों 0 हो गया। तो बी डैश ए डैश जब निकालोगे 10 10 कितना हो गया 20, 14 में 0 जोड़ोगे बच्चों 14, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 21 में 0 जोड़ोगे 21। देखो भैया 20 17 14 21, 20 17 14 21, इसका मतलब कि आंसर कैसे बच्चों, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS, LHS बराबर RHS। तो ये बात है आप, यानी इस पूरे चैप्टर में बच्चों ध्यान से समझिएगा 3.3 एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 में पूरे चैप्टर में यही ज्ञात करना है। अगर आप लोग प्यार से सवाल को लगाइएगा तो सारा सवाल आप लोग लगा पा रहे होंगे, कुछ भी इसमें करना है नहीं। तो मैं आपको सभी सवाल आपको लगाने के लिए मैं छोड़ रहा हूं बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। गुणा मैंने बता दिया है आपको, कैसे जोड़ा जाता है बता दिया, परिवर्त कैसे निकाला जाता है, यानी पंक्ति को कालम में और कालम को किसमें बदल देंगे, पंक्ति में बदल देंगे। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें 9 सवाल दिया है, सारा सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। जो सवाल नहीं आपसे हो पा रहा होगा वो कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा सर जी ये सवाल नहीं हो पा रहा है। मैं अगला वीडियो बना करके वो सवाल जो सवाल आप लोग पूछिएगा वो सवाल का मैं वीडियो बना करके पुनः अपलोड कर दूंगा और उसे आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा बच्चों, कमेंट करके तो बताना पड़ेगा कि ये सवाल लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर आगे हम लोग अगला क्लास यानी अगले क्लास में अगला एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहो।